अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ के लोग, यहाँ के राजनेता आपस में गुटबंदी करें, राजनीति करें तो समझ में आता है, मगर उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों ने राजनीति में बड़े बड़े राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। खास तौर से पुलिस महकमे में पिछले कई सालों से जो राजनीति चल रही है, उसने पुलिस महकमे की इज्जत को तार तार कर दिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिकांश सवाल सबसे बड़ी कुर्सी डीजीपी की कुर्सी को लेकर खड़े होते हैं। एक तेजतर्रार डीजीपी थे ओपी सिंह साहब, बड़ा जलवा था, बड़ा रसूख था। रिटायर हो गए तो जानबूझ के अब उनकी जानकारियां लीक कराई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वे पैसे की डील करते थे। एक बड़े तेजतर्रार आईपीएस हैं वैभव कृष्णा जी, कुछ बड़े लोगों के बड़े दुलारे हैं। उन्होंने जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट प्रेषित करी और ये कहा कि पैसे की डील चल रही थी तबादलों की पोस्टिंग में। सरकार के एक तबके ने भी माना और चर्चाएं कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल कि अगर जिले में पैसे लेके पोस्टिंग हो रही थी तो ऊपर का लेवल पर बैठे हुए कौन कौन लोग पैसे दे रहे थे। सरकार को लगा बदनामी बहुत हो रही है, तो एक ऐसे ईमानदार चेहरे को सामने लाया जाए जिसके दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग ना हो। तलाश जारी हुई और तलाश हितेश अवस्थी पर खत्म हुई। सुलखान सिंह के बाद भाजपा सरकार के ये दूसरे डीजीपी हैं जिनकी ईमानदारी, जिनकी साख पर कोई सवाल कभी खड़ा नहीं हुआ। सुलखान सिंह साहब थे, उन्होंने भी अपनी धमक बनाई थी, और हितेश अवस्थी हैं, उन्होंने भी अपनी धमक उसी तरह बनाई जैसे डीजीपी को बनाना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हितेश अवस्थी के बनने के बाद कानून व्यवस्था का कई मोर्चे पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। मगर ईमानदार आईपीएस हैं जो, वो ये भी कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये हक तक नहीं होगा कि वह तय करे कि जिले का एसएसपी कौन अफसर होगा, कौन एडिशनल एसपी होगा, तो आखिर फिर डीजीपी का रोल बचता क्या है। जाहिर है पिछले 3, 4, 5 महीनों में जो तबादले हुए हैं, जो जिलों में तैनाती हुई है, उन पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दाल में काला सभी को नजर आ रहा है। डीजीपी के होते हुए बेईमानी की दाल गल नहीं रही है, तो हाथरस की घटना के बाद बहुत जान कर ये लीक किया जा रहा है और कराया जा रहा है कि डीजीपी हितेश अवस्थी को हटाया जाएगा। एक बहुत चित परिचित बेचैन डीजी हैं ईओडब्ल्यू के, सरदार जी आरपी सिंह नाम है। पिछले 6 महीनों से बड़े बेचैन हैं। उनको भरोसा था कि उनको डीजीपी बना दिया जाएगा। उनके आका ने उनको भरोसा दिया था कि जो जांच जैसे चाहें वैसे करते रहो, हम तुम्हें डीजीपी बनवा देंगे उत्तर प्रदेश का। बताया जाता है मेरठ में बाइक घोटाले की करोड़ों सैकड़ों करोड़ की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है, और मज़े की बात यह है कि जानबूझकर वहाँ पे एसपी के पद पर किसी को तैनात नहीं किया गया। ईओडब्ल्यू में जितने घोटाला हुआ उससे ज़्यादा घोटाले की चर्चाएं ईओडब्ल्यू के अफसर कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। मगर ये बात पीछे है। ताज़ा नेपथ्य ये है कि सरदार जी के समर्थक बड़े जोश शोर से दावा करने लगे हैं कि एक बार फिर आरपी सिंह का नाम डीजीपी पद के लिए चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की पसंद अगर डीजीपी हटते हैं तो डीएस चौहान या आनंद कुमार हो सकते हैं। दोनों अच्छे अफसर हैं, दोनों तेजतर्रार अफसर हैं, मगर मौजूदा हालत में जब डीजीपी के दामन पर कोई दाग नहीं है, ऐसे में हितेश अवस्थी को हटाने से एक खराब संदेश ये भी जा सकता है कि एक ईमानदार अफसर को आखिर लोग क्यों नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के बीच लगातार शीत युद्ध चलता रहा। शुरुआत में सरकार ने प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार पर बड़ा भरोसा किया और उन्होंने भी सरकार का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद कुमार जानबूझकर ऐसे अफसरों को पोस्ट कराते रहे
जिनकी साख पर सवाल खड़े होते रहे। अरविंद कुमार को गलतफहमी थी कि जो भी डीजीपी होगा वो उनके आके दरबार लगाएगा, मगर सुलखान सिंह ने ये परंपरा तोड़ी। सुलखान सिंह ईमानदार थे, मेहनती थे, हिम्मती थे और अपनी नौकरी के लिए, अपनी साख के लिए जाने जाने वाले अफसर थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वह प्रमुख सचिव गृह के दरबार नहीं लगाएंगे। आईपीएस अफसरों की साख को खड़ा किया उन्होंने और अरविंद कुमार की कई मौक़ों पर किरकिरी हुई। अरविंद कुमार की और डीजीपी की तनातनी की खबरें लगातार शासन में तैरती रहीं, चर्चा का विषय बनी रहीं और ये पहला मौका नहीं है। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के बीच इस तरह की कोल्ड वार की चर्चा होती रहती है। आज जब बलरामपुर में अपर मुख्य सचिव गृह के साथ एडीजी गए और डीजीपी नहीं गए, तो फिर जानबूझ के ऐसी खबरें लीक कराई गई कि आखिर डीजीपी को इग्नोर क्यों किया जा रहा है या डीजीपी क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश में इस समय जब पुलिस में जूतों में दाल बट रही है, पूरे आईपीएस अफसरों की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर आईपीएस अफसरों की गुटबाजी और डीजीपी को बदनाम करने की रणनीति पर भी उतनी ही तेज़ी से काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यूपी के ईमानदार डीजीपी हितेश अवस्थी को किसी तरह उनके पद से हटा दिया जाए, जिससे फिर तबादले पोस्टिंग में मनचाही दुकान सजती रहे, बेईमान जिलों में तैनात होते रहें, बेईमान अफसर जिलों में लूट मचाते रहें और जैसा लूट का कांड पहले चलता रहा वैसा चलता रहे। देखना ये होगा मुख्यमंत्री को, क्या वह उन लोगों को पहचान कर पाएंगे, क्या वह उन लोगों की रिपोर्ट ले पाएंगे जो अभी भी जिलों में ऐसे अफसरों को पोस्ट कर रहे हैं जिनका दामन दागदार है, जिन पर घूस लेने के आरोप हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है वो अपने पोस्टिंग के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर डीजीपी को जिले के अफसर तैनात करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो डीजीपी से उनकी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है और नुकसान आखिर में सरकार का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।